संस्कार जागृति मिशन के सचिव विवेक प्रिय आर्य की सुपुत्री जागृति प्रिय आर्य के द्वितीय जन्मदिन के अवसर पर सादाबाद क्षेत्र के ऊंचा गांव में वैदिक विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया गया। इस अवसर पर यज्ञ के ब्रह्मा संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने कहा कि बच्चों के जन्मदिन केक काटकर नहीं, बल्कि यज्ञ अनुष्ठान कर ही मनाने चाहिए। पश्चात संस्कृति के बढ़ते प्रभाव कर कारण लोग बच्चों के जन्मदिन को मोमबत्ती बुझाकर मनाते हैं, जो कि गलत है। हमारे देश की परंपरा तो तमसो मां ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की है, न कि प्रकाश से अंधकार की ओर आने की। हमारे यहाँ दीप जलाना सगुन माना गया है और बुझाना अपसगुन। उन्होंने कहा कि यज्ञ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिसे प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, जिससे हमें श्वसन क्रिया शुद्ध मिलेगी। यज्ञ हमारे ऋषियों की प्राचीन परंपरा है, इसमें युवाओं को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम को संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य व विकास ओम आर्य ने भी संबोधित किया। यज्ञ में विवेक प्रिय आर्य, सरोज रानी आर्य, नीति प्रिय आर्य, उत्कर्ष प्रताप सिंह आर्य, जागृति प्रिय आर्य, देवांग आदि मौजूद रहे। काल की वेला में पूर्ण किया है। जैसा आप सभी को विदित है कि आज जो यजमान दंपत हैं, उनकी बेटी का द्वितीय जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में इस देव यज्ञ का आयोजन बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया है। यज्ञ जो है हमारे जीवन का बहुत मुख्य आधार है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, और जिसके लिए परमेश्वर ने अपनी वाणी में ही, जैसा कहते हैं वेद, और वेद सर्वोपर हैं, वेद प्राचीन हैं, ईश्वर की वाणी है। और वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र इस बात के लिए पुष्टि करता है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमर्त्यज्ञम। अर्थात ये मंत्र कहता है, जब इस मंत्र की गहराई में हम चलते हैं, इस मंत्र की आत्मा को देखते हैं, तो इस मंत्र का उद्देश्य, मंत्र कहता है कि मानव तेरे जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। तेरे जीवन का लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। हम सब लोगों ने मिलकर के आज इस देव यज्ञ को उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया है। और वही गृहस्थ, वही माता पिता, वो संतान बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन घरों में ऐसे देव यज्ञों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि और महर्षियों ने स्पष्ट रूप से इसमें घोषणा की है कि प्रत्येक नर नारी को, प्रत्येक गृहस्थ को प्रातः और सायं दोनों समय इस देव यज्ञ को करना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक, मनु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो व्यक्ति प्रातः और सायं इन यज्ञों को नहीं करता है, उसे शूद्र समझ करके समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो ये परिवार, वे माता पिता धन्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका उल्लेख किया है। तो मैं इस अवसर पर अधिक न कहता हुआ, जो जन्मदिन बच्चों के मनाए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु उस उद्देश्य को हम समझें कि बच्चे का जब निर्माण हम करने चले हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका सर्वप्रथम माता की होती है। 5 वर्ष तक माँ की होती है, और 5 वर्ष के बाद पिता की जिम्मेदारी पड़ जाती है, होती है। तो हम बच्चे का निर्माण करना चाहते हैं, तो पहले स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बालक के अंदर सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु अर्थात हर चीज को जानने की इच्छा रखता है, प्रश्न पर प्रश्न करता चला जाता है अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से, ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे कैसे है। और दूसरा बच्चे का अनुसरण का होता है।
बच्चा देख करके सुन करके उसका बहुत शीघ्र अनुसरण करता है। तो बच्चे के सामने कभी भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अश्लील हों और अपशब्द हों या अभद्र हों। दूसरा, हमें ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्यों क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य हुआ करती है और बच्चा उसका अनुसरण करता है। इसलिए माता पिता को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, तब बच्चे का निर्माण हो पाता है। ऐसा नहीं है कि हम इस यज्ञ को कर लेते हैं, जन्मदिन मना लेते हैं, पूड़ी आदि खा लेते हैं, ऐसा प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं होता है। ये सिद्ध यही करता है कि हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारा चाल चलन, हमारी दिनचर्या ऐसी है। तो ये बहुत विस्तृत चर्चा मैं नहीं करूँगा, पर इतना अवश्य कहूँगा कि जन्मदिन हम कामना करते हैं कि बच्चे की लंबी आयु हो। इसमें कहा जीवेम सदा शतम, 100 वर्ष की आयु की कामना की, तो 100 वर्ष की कामना करने के लिए हमें उसी के अनुसार आचरण और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रातःकाल सबसे पहला उद्देश्य, ईश्वर वेद में कहता है नाम नामना जोवित पुरा, अर्थात प्रथम जो है सर्वप्रथम हम सूर्योदय से पहले जगें। जो व्यक्ति, जो माता पिता, जो दंपत लंबे समय तक सोते रहते हैं, सूर्योदय तक सोते रहते हैं, और फिर वो ये कल्पना करे कि मेरी संतान श्रेष्ठ और महान बने, कदापि नहीं बन सकती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें प्रातःकाल की वेला में जगना चाहिए। उषा रानी जो आती है, उषा रानी सूर्य की पत्नी वेद में कहा है। पहले पत्नी आती है, फिर सूर्य आता है, पति आता है। इसका भाव ये होता है कि पहले पत्नी को जगना है। जिस घर में पत्नी पीछे तक सोती है और पति पीछे आगे जगता है, वो आर्य परंपरा, वैदिक परंपरा नहीं हुआ करती है। क्योंकि वेद ने ये कहा है, उषा रानी आती है, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपत्ति, लक्ष्मी को बांटती हुई चली आती हैं, और हम अब आगे सोते रहते हैं तो चली जाती हैं। इसके बाद जो सूरज, उसका पति आता है और वह जो है दिन भर चमकता है और सायंकाल होते होते फिर चला जाता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ और मजबूत बनाएं। प्रातः से लेकर सायंकाल तक दिनचर्या को निश्चित रूप से बनाएं, तो निश्चित है कि बच्चे का लंबी उम्र तो होगी, परंतु वो स्वस्थ होगा, संयमी होगा, सदाचारी होगा और अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का और क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। तो इन्हीं भावों के साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो यज्ञ है, इसका जो मेन बेस है, मेन फाउंडेशन है, वो स्वाहा है। स्वाहा जो है इस यज्ञ की आत्मा है। जैसे आत्मा हट जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे ही अगर स्वाहा हट गया तो फिर ये बेकार है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर स्वाहा शब्द के 3 अर्थ किए हैं। इस पर चर्चा करके मैं अपने को समाप्त करूंगा वाणी को। सर्वप्रथम दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सुहा अर्थात मीठा बोलना। जो व्यक्ति परिवार में रहते हुए मीठा बोलेगा, हितकारी बोलेगा, निश्चित है उसकी संतान आगे बढ़ेगी। और यज्ञ हमें यही प्रेरणा देता है, यज्ञ की एक एक प्रक्रिया हमें प्रेरणा देती है। तो हम सर्वप्रथम बच्चे के सामने परिवार में स्वाहा जो आत्मा है इस यज्ञ की सीखें कि हम मीठा बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ये स्वामी जी ने अर्थ किया, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। और दूसरा जो अर्थ किया है स्वामी जी ने किया है कि हम जो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका जो फल होता है, जो फल आता है, जो रिजल्ट आता है, उस पर हमें सदा संतोष करना चाहिए। हम पुरुषार्थ और मेहनत करने के पश्चात जो फल मिलता है उस पर संतोष करेंगे तो फिर हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, और हम निरंतर प्रसन्नता से युक्त होते रहेंगे।
इसलिए पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, कर्तव्य का पालन करिए और उसका जो रिजल्ट और फल आता है उस पर जो है संतोष करिए, क्योंकि फल देने वाला वो ईश्वर है। वो जो देता है, जो करता है, अच्छा ही करता है। और तीसरी बात कह के आध्यात्मिक जो ऋषि ने अर्थ किया है, आध्यात्मिक अर्थ होता है मनुष्य वाचा कर्मणा एक होना, अर्थात हमारे अंदर कुछ है, वाणी में कुछ है और कर्म में कुछ है। तो कितना ही आप यज्ञ करते रहिए, कितनी वर्षगांठ मनाते चलिए, परंतु उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं करते नहीं वे तो बड़े लवार, और आखिर धक्के खाएंगे साईं के दरबार। इसलिए स्वामी जी ने इसके 3 अर्थ किए हैं। तीनों अर्थों पर आप चिंतन करते रहिए, ठीक प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाइए, ठीक प्रकार से अपनी भोजन व्यवस्था बनाइए, ठीक प्रकार से आप अपना आचरण बनाइए, तो निश्चित है कि संतान आगे बढ़ेगी, संतान अच्छी बनेगी, संतान सुयोग बन करके अपना स्वयं का उद्धार करेगी, परिवार और माता पिता का उद्धार करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ आज बेटी को मैं बहुत बहुत शत जो है बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये बेटी निरंतर आगे बढ़े, लंबी आयु को प्राप्त हो और जैसे इस कुल की, इस परिवार की परंपरा रही है, उसी परंपरा में ढल करके इस परिवार का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आज की यजमान दंपत को भी ढेरों आशीर्वाद देता हूँ और ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि यजमान दंपत जो है इस रूप में इस बेटी को बनाएं कि एक आदर्श प्रस्तुत करें, और आदर्श प्रस्तुत तभी हो सकता है जब स्वयं अपना निर्माण करेंगे, तभी बेटी का निर्माण हो सकता है। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।